हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? I'm fine, sir. गुड। तो सभी लोग I'm मुझे also fine, sir. हाँ वेरी गुड। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स इंटरव्यू में पार्ट लेना चाहते हैं वो अपना नेम सीक्वेंस वाइज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि हम उसी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको कॉल कर सकेंगे और आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा जिस सीक्वेंस में हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर ऋषिवेंद्र जी का आ चुका है। नेक्स्ट आप भी सभी लोग वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। कई दिनों से हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो चल रहा है, तो आई होप कि आज आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आए होंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन तैयार करके आया होगा। क्या ऐसा कोई है यहाँ पे जो ओनली इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आया है विदाउट एनी डेमो? आई थिंक सभी लोग डेमो भी प्रिपेयर करके आए ना। ठीक है, गुड। Yes, sir. क्योंकि देखिए इतना टाइम हो चुका है, हम काफ़ी टाइम से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इतना ज़्यादा वर्क होने के बाद भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें समझिए कि मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं ये सब अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा। आपने देखा होगा तो यूट्यूब पे भी मेरी अभी कोई वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास इतना। फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाएँगे। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि जिसके भी अच्छे मार्क्स होते हैं, वो सारे लोग कहीं न कहीं तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ तैयारी करिए, वहाँ तैयारी करिए, मैं कभी इस चीज़ को नहीं बोला। आपने मेरी वीडियोज़ को देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आपको मिलती है, आप वहाँ से उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना आप सीरियस रहिए, अपनी जो तैयारी है उसको करके ही आएँ, तो ये अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और आई थिंक आपको भी अच्छा फ़ील होगा इंटरव्यू देने के बाद, जब आप प्रॉपर प्रिपरेशन करने के बाद आएँगे। लेकिन जब आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे और डायरेक्टली आएँगे, तो कहीं न कहीं आपको डीमोटिवेट फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा कि अरे सर ने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन्स पूछे, लेकिन मुझे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स के आंसर नहीं आते, तो कहीं न कहीं आपको डीमोटिवेट फ़ील होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिए, जब भी आएँ तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही आएँ, तो अच्छा लगता है मुझे भी। और चलिए तो आज का जो इंटरव्यू है उसको स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट नेम है वो है ऋषिवेंद्र जी का। तो ऋषिवेंद्र जी अपना वीडियो टर्न ऑन कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो सभी अपने वीडियो को और माइक को टर्न ऑफ कर लीजिए। ऋषिवेंद्र, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. What's about you, sir? आई एम ऑल्सो फाइन एंड फैंटास्टिक एंड आई होप कि आज आपने प्रॉपर प्रॉपर प्रिपरेशन की होगी और आई थिंक आज आपका Yes, sir. सेकेंड टाइम है। Yes, sir. हाँ, Sir, it's my fourth time, but I was unable to give my interview. Means two times. I was waiting for my turn, but I miss my turn not given you. ओके ओके। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, I know, sir. ओके, तो अपना परिचय दीजिए। सर सर मेरा नाम ऋषवेंद्र हाँ सब शुभ संध्या सर। सर मेरा नाम ऋषवेंद्र सिंह है। मैं प्रतापगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है 2018 में कंप्लीट किया। उसके पश्चात मैंने अपना डीएलएड जो है 2024 में कंप्लीट किया। उसके साथ ही मैंने अपना सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है 2024 में कंप्लीट किया था। मेरी हॉबीज जो है सर वो रीडिंग है और लिसनिंग म्यूजिक है, मतलब ये मुझे पसंद है। और सर मैं स्टार्टिंग से ही केवीएस में एज अ टीचर के लिए मैंने सोचा था और तब से ही मैं जो है उसके लिए वर्क कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 2024 में कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मेरा डीएलएड और सीटेट कंप्लीट हुआ, मैंने उसके लिए बाद एक हमारे यहाँ पास में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें मैंने ज्वाइन किया। सिर्फ इसके लिए बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम में स्टूडेंट रहा था। और मुझे वहां पे मतलब पता चला कि एबीएस में आपको इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होती है, मेन लैंग्वेज। उसी को सीखने की वजह से मतलब सीखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया।
जिससे मैं अपने आप को केवीएस के लिए फिट कर सकूं सर। सो इट्स ऑल अबाउट मी सर। ओके, बट केबीएस में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है ऐसा नहीं है, ठीक है? Sir, main language, actually, I have seen in on net, means in on Chat GPT. It's means KV, English is the main language of KVS. बट जब आप ही इतनी सारी मिस्टेक कर रहे हैं थ्रू चैट जीपीटी, तो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आप Yes, sir. स्टूडेंट्स को भी रॉन्ग नॉलेज देंगे। नो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर फिल्टर आउट करूंगा सर। एक्चुअली अभी मतलब उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। लास्ट सेशन में आपने कुछ मतलब इन्फॉर्म मतलब बताया मुझे, तो मैंने इसको क्लियर किया। बट अगर स्टूडेंट्स की बात आएगी सर, मैं क्लियर करके उनको वही चीजें मतलब प्रोवाइड करूंगा जो चीजें मुझे एकदम क्लियर रहती हैं। अगर मुझे किसी भी चीज पे डाउट रहेगा तो मैं अपने सीनियर से जो है उसकी हेल्प लूंगा सर। ओके, आप किस टाइप की जो बुक्स हैं उनको रीड करते हैं? सर करंटली सर इस टाइम पे जो है मैं मैथ्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। मैं मैथ्स से ज्यादा सॉल्व कर रहा हूँ। वो एक आपका सब्जेक्टिव हो गया ना, आपने हाँ बोला सर। कि और रीडिंग आपकी हॉबी है। रीडिंग रीडिंग इज माय हॉबी सर। करेक्ट, मतलब आपके जैसे बट अब लिटरेचर की कुछ बुक। मैथ्स में यस सर। रीडिंग जैसा तो कुछ होता नहीं। नो ऐसे सर, मतलब रीडिंग मतलब ये है, इंटरेस्ट मेन है कि आप जैसे इंटरेस्ट अभी है सॉल्व करने का, मैथ्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बट रीडिंग में ये है कि मतलब लिटरेचर की बुक्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। ओके, एंड विच टाइप ऑफ म्यूजिक यू वांट टू लिसन? सर जय मॉडर्न ऐसे। मॉडर्न, ओके। यस सर। सर, हाउ विल यू मैनेज अ क्लास विद मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स? सर जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स होंगे, स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए जो है हम क्या करेंगे, मतलब जो है उनको कुछ इजी मतलब क्वेश्चन देंगे। और जो है या तो उनके साथ में क्या करते हैं, जो जो आपके जो है फास्ट लर्नर वाले स्टूडेंट हैं, उनको कुछ वैसे टास्क देंगे जिससे जो टेक्निकल टास्क देंगे जिसमें जो है वो उसको एंगेज रहे। और जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कुछ इजी इजी टास्क देंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी जो है हेल्प भी करेंगे। या फिर हम पीयर ऐसे ग्रुप बना करके जो स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर उनका ग्रुप बना के तब उनको जो है साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेटिकुलस? इस मेटिकुलस यस। सर METUCULUS ओके, रेजिलिएंट? यस सर। रेजिलिएंट? इट्स अ रेजिलियंट हाँ, सर। रेजिलिएंट। यस सर। REZILIENT। ओके, सर, सपोज आप केवीएस को ज्वाइन कर लिए हैं, और अ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर हम जहाँ भी ज्वाइन करते हैं किसी भी यस सर। डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हमारे सीनियर्स होते हैं। यस तो सर। सेम उसी टाइप से आपके सीनियर्स केंद्रीय विद्यालय में भी होंगे। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होगा, यस सर। और कुछ वर्क ऐसे होंगे जो सीनियर्स आपको असाइन करेंगे। तो आप अपने वर्क के साथ सीनियर्स के वर्क को कैसे मैनेज करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मैनेज माय वर्क। जो मतलब मेरी ड्यूटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ टीचर, मैं उनको करूंगा। और उसके करने के बाद अगर मुझे ऐसा रहता है कि मेरे पास टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिलने अगर मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है अपने वर्क को करने के बाद, तो मैं जो है उनकी हेल्प बिल्कुल करना चाहूंगा जितना मैं कर पाऊँ। बट वो जो आपको वर्क देंगे वो उनका कुछ पर्सनल वर्क नहीं होगा, वो स्कूल का वर्क होगा। तो क्या आपके पास जब टाइम होगा तभी आप वो करेंगे, या आपके पास टाइम सर नहीं होगा तो आप बोल देंगे कि मैं इस वर्क को नहीं करूंगा, डिनाई कर देंगे आप? सर डिनाई सर बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनसे ये चीज मैं अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज अ टीचर, बिकॉज अगर केवीएस में मेरे सीनियर्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करूंगा। और अगर ऐसा रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के बाद मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं अपने सीनियर्स के काम को बिल्कुल करना पसंद करूंगा। ओके, सर, a student is frequently absent in your class, what you जी do? सर। Sir, first of all, I will try to know why he continuously absent, and means what is the main reason for absenting. And at last, if it means first of all, I will try to know what is the reason, and after getting reason,
I will do what means I will decide what I have to do. ओके सर, आपने ग्रेजुएशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था? Sir, political science and English. इंग्लिश। ओके, यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन? सर सुना है बट अभी मतलब कुछ इसके बारे में बहुत विशेष पता नहीं एक्चुअली इन ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज अनेबल टू टेक क्लासेस ओके। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके फादर यस कौन सर हैं? हू इज़ द सर फादर अरेस्टो ऑफ पॉलिटिकल साइंस? अरेस्टो सर अरेस्टो अरस्तू। यस सर क्या आप अरस्तू का स्पेलिंग बताएँगे? यस सर आई विल ट्राई सर ए आर ई एस टी ओ अरेस्टेटो टी ई टी ओ ओके। सर, कुछ प्रिपेयर किया है आपने डेमो के लिए? यस सर लास्ट सेशन में आपने बोला था तो उसमें मैंने किया है अभी थोड़ा सा मतलब किया जितना कर सर पाए प्रेज़ेंट कीजिए। सर मैं स्टैंड सर हाँ, ओके। श्योर। सर सर हमारा ऑडियो क्या सुनाई पड़ रहा है सर या। सर अभी कुछ मतलब उसके पहले कुछ मतलब डायरेक्ट ये डेमो क्लास दें या फिर कुछ ऐसे मतलब ऐड ऑन करने के लिए कुछ करें ऐसे मतलब ऐसे नहीं, आप सीधे टॉपिक पे आइए। ओके सर माय डेमो क्लास इज फ्रॉम क्लास थर्ड हिंदी हिंदी के बीना से एक चीटा चैप्टर है सॉरी ये चीटी चीटी वर्ड उसी मैंने प्रिपेयर किया उसी को रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं हर पल चलती जाती चींटी श्रम का राग सुनाती चींटी कड़ी धूप हो या हो वर्षा कड़ी धूप हो या हो वर्षा दाना चुन चुन लाती चींटी सचमुच कैसी कलाकार है सचमुच कैसी कलाकार है खूब घर को खूब सजाती चींटी छोटा तन है बड़ा इरादा छोटा तन है बड़ा इरादा कभी नहीं घबराती चींटी नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी काम काम बड़े करके दिखलाती जहां कहीं अड़ जाती चींटी मेहनत ही पूजा है प्रभु की मेहनत ही पूजा है प्रभु की हमको यहाँ सिखाती चींटी शरीर में ओके। सो व्हाट इज़ द टीएलओ ऑफ योर पोएम? ये सर इसका टीएलओ क्या है? टीचिंग, लर्निंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? teaching learning objective sir exactly this storytellers means we have to continuous sir may I sit बैठ सकते हैं सर actually या। सर दिस पोएम टेल अस मींस हमको कंटिन्यूअस मेहनत करते रहनी चाहिए और अगर हम कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे तो हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं इजीली ओके। सर, आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो चुका है। उसके लिए कुछ फीडबैक है, यस तो सर ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे ओके पहले तो मतलब सर जो सर प्लीज सर प्लीज गिव मी 1 मिनट सर मैं आई राइट कर लेंगे उसको हाँ, ओके, बिल्कुल, राइट कीजिएगा। जस्ट वन यस सर हाँ, तो सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपका अच्छा है, क्योंकि आपके चेहरे पर एक स्माइल है और वो एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है आपको आगे ले जाने में, तो वो अच्छा है, उसमें कुछ इशू नहीं है। यस आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है, सर ठीक है, उसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओके बट सर जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको ज़रा देखिए। ओके सर फर्स्ट क्या है कि आपने जो बताया कि केबीएस में इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो ओके है सर वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। स्टेट नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम रीजनल ऑफिस जो होते हैं, तो एक रीजनल ऑफिस के अंडर में एक स्टेट भी आ सकता है या फिर 2 स्टेट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो उस एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जैसे आप यूपी में हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, या फिर आप किसी भी हिंदी भाषी राज्य में जाएँगे तो ऐसा नहीं होता। बट अगर ओके आप किसी नॉन हिंदी रीजन में जाएँगे, लाइक कर्नाटका तमिलनाडु तेलंगाना, ऐसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लाइक दिस, तो वहाँ पे जो है आपको फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगा, सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी मिलेगा, ठीक है। ओके सर हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आपने जो हॉबी बताई यस और सर। उसको जो आपने डिफाइन किया, वो दोनों चीजें कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रही थी। हाँ, तो जो भी आप हॉबी बता रहे हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप प्रॉपर टाइम लीजिए कि आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है। क्योंकि हॉबी से 100% वो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे मिनिमम, ठीक है? तो ओके आपकी सर। जो भी हॉबी होगी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, आप अच्छे से उनको तैयार कीजिए, ठीक है? ओके सर। और हालाँकि गार्डनिंग जो है, वो एक बहुत अच्छी हॉबी है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है? क्योंकि ओके सर। अभी फर्स्ट सेकंड क्लास में जो गार्डनिंग है वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरी हॉबी गार्डनिंग है। तो यस सर। वहां पे भी इंटरव्यूअर को एक इरिटेशन होने लग जाता है कि सब गार्डनिंग बता रहे हैं, सब गार्डनिंग बता रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो सर आप बेसिकली गार्डनिंग को हटा देंगे, ठीक है? गार्डनिंग हालांकि सर आपने नहीं बोला है, बट आपको मैं स्पेशली ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सर एक्चुअली मैं मेंशन गार्डनिंग बिकॉज़ आई बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, माय फादर इज फार्मर। हम्म। सो मैं ऐसा कुछ ऐड कर सकता हूँ कि मैं हाँ, हॉबीज आर। फार्मिंग ऐड कर सकते हैं, नो इशू। फार्मिंग आप बता सकते हैं, बट उसके बारे फार्मिंग। में प्रॉपर नॉलेज रखिए आप, ठीक है? ओके, ऐसा सर हो सकता है उसके लिए फिर बीज वगैरह ये सब, मतलब जैसा सीड्स और इन जो है फर्टिलाइजर ऐसा कुछ पूछ लेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है? जैसे इरिगेशन मेथड है, वो आपसे पूछ हाँ। सकते हैं, ठीक है? जैसे स्प्रिंकलर क्या होता है, वो सब आपसे पूछ हाँ। सकते हैं। वो इट्स अ बेसिक मेथड क्वेश्चंस ऑफ। आपसे पूछेंगे। हाँ और ठीक है सर। नेक्स्ट, आप जो है किसी बच्चे को स्लो लर्नर या फिर क्विक लर्नर ऐसा कोई टैग नहीं देंगे। शायद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने यस स्लो सर। लर्नर क्विक लर्नर उसमें बताया था। और हमारी यस सर। क्लास में जो बच्चे होते हैं वो ओनली स्लो लर्नर और क्विक लर्नर नहीं होते, उनके अलावा भी बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे हैं, उनको भी हमें देखकर चलना है। और साथ ही साथ जो हमारे CWSN चाइल्ड होते हैं, उनको तो यस बिल्कुल सर। भूलना नहीं है। अगर आपने उनका नाम नहीं लिया तो इंटरव्यूअर वहीं पर आपसे नाराज हो जाएगा कि ये तो CWSN बच्चों को बिल्कुल देख ही नहीं रहा। तो उसका नाम तो हमें ऐड करना कंपलसरी है। ओके सर। और आपकी जो वोकेबुलरी है, हाँ वो वीक वो का। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल वीक है, क्योंकि मैंने आपसे 3 वर्ड्स पूछे थे, तीनों वर्ड्स आपके रॉन्ग थे। 2 वर्ड मैंने आपसे इंग्लिश से पूछे थे, एक वर्ड मैंने आपसे एरिस्टोटल पूछा था, उसको अरस्तु को एरिस्टोटल बोला जाता है, ठीक है? यस सर, एरिस्टोटो। हाँ। एक्चुअली एरिस्टोटो क्लियर था बट उसकी स्पेलिंग नहीं क्लियर थी सर। हाँ, एरिस्टेटो नहीं, एरिस्टोटल बोला जाता है उसको। एरिस्टोटल। हाँ, तो उसको ओके एक सर बार आई। देख लीजिएगा। हाँ, तो ओके वो सर। भी आपका गलत है, तो वोकेबुलरी पे थोड़ा सा काम कीजिएगा, ओके? एंड आपका जो ओके। डेमो था बहुत अच्छा था, बट डेमो में कुछ प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि हाँ सर। एक्शन आपके बहुत अच्छे थे, एक्शन सच में बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन थैंक यू सर। मेन प्रॉब्लम ये था कि आपने बहुत फास्ट किया उसको। आप एक्चुअली अगर इतना सर प्रॉब्लम फास्ट ये थी ना करेंगे, मुझे। अगर आप इतना फास्ट करेंगे तो अगर बच्चे कैसे सीख पाएंगे उस चीज के लिए? आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। 40 मिनट। हाँ, जब आप क्लास में होते हैं आपके ओके। पास 40 मिनट्स होते हैं। और यस जो अच्छा मेथड है वो यही बोलता है कि उस 40 मिनट्स में मतलब मिनिमम 1 पीरियड तो आप उस चैप्टर को पढ़ाएं। तो आपको इतना ओके सर। फास्ट नहीं करना है, ठीक है? ओके सर, आई आप रिमेंबर, जो है थैंक यू वो सर। लाइंस को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? लाइंस को रिपीट कर सकते हैं, एक एक दो दो बार उनको रिपीट कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। आप जैसा भी सही ओके समझे सर। उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ। और जब भी आप ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो टॉपिक था, हालांकि मैंने अभी आपसे बोला था कि आप जो है डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए, बट टॉपिक आप अपने आप से यस नहीं सर। बताएंगे, ठीक है? टॉपिक जो है बच्चों से निकलवाना है। बच्चे खुद उस टॉपिक को बताएंगे कि व्हाट इज द टॉपिक। आप बस उनको हिंट देंगे। चींटी के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो चींटी के बारे में आप हिंट देंगे, कुछ हाँ उसका सर वर्क बताएंगे वो एक्चुअली कि मैंने ये वर्क सोचा था काम उसके लिए। करता है, इस टाइप से। उसके लिए मैंने कुछ सोचा था।
सर कि ऐसा मतलब कि आज बारिश का मौसम चल रहा है और मैंने देखा कि वॉल पे ऐसे चींटियां चढ़ रही थी, उन्होंने जो है मतलब बहुत सारे ग्रेन्स लिए हुए थे, तो उससे मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि यार ये कितनी छोटी छोटी हैं, बहुत हम्म हार्ड वर्क कर रही हैं कॉन्टिन्यूअस, तो उससे मैंने सोचा थोड़ा रिलेट करने के लिए दैट्स आई हैव टेकन परमिशन स्टार्ट करें या फिर। हम्म। और सर ये इंग्लिश या फिर हिंदी का कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है क्या इसके लिए, मतलब जैसे कम्युनिकेशन के लिए? देखिए, प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेस्ट क्या है सर। कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ये बेस्ट है। बट अगर नहीं आती है, उसमें भी 2 सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि आपको जो इंटरव्यूअर है, वो अच्छा मिल जाए। खासकर मान लीजिए अगर हाँ वो तो केरला से कोई मिल गया, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, ऑल इंडिया में। हाँ सर, वो साउथ केरला से का भी होंगे हो तो प्रॉब्लम सकता होगी है, सर इसके लिए। वो तमिलनाडु का भी हो सकता है, वो हो सकता है हिमाचल का हो सकता है एमपी का हो, कहीं का भी हो सकता है ऑल इंडिया का। अब मान लीजिए आपके पैनल में ओके अधिकतर जो इंटरव्यूअर हैं वो अगर साउथ से हो जाए, केरला, तमिलनाडु, तो वो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे, और वो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो इंग्लिश में दें। तो वो इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वही होता है कि इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसी लैंग्वेज का यूज करें। और कुछ स्टूडेंट क्या हाँ करते सर हैं वो। कि वो अच्छे से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं इंग्लिश में एकदम परफेक्ट वाला, और उसके बाद डायरेक्टली हिंदी में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है कि आपने इतना परफेक्ट इंग्लिश बोला, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर हिंदी में दे रहे हैं। सर एक्चुअली आज यही मेरे साथ हुआ, मैंने भी मतलब इंटरव्यू को थोड़ा सा मतलब जो प्रिपेयर किया था वो इंग्लिश में ही किया था, बट आपने पूछ लिया कि अपने बारे में बताइए, हाँ तो बिल्कुल मुझे होता हिंदी है। में ही बोलना पड़ा। और इंटरव्यू में ऐसा भी हो सकता है वो आपसे बोलें कि जो बायोडाटा फॉर्म में नहीं लिखा है वो बताइए, ठीक है? क्योंकि बायोडाटा फॉर्म में ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ पे दी गई होंगी, और वो आपसे बोलेंगे कि इसको छोड़कर कुछ और बताइए। आपका जो माइंड है एकदम से चकरा जाएगा कि अब मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या सडनली, क्योंकि तो उनका उस काम टाइम पे है। सर ऐसा कुछ मेंशन कर, जी। तो उस टाइम पे सर ऐसा मेंशन कर, फिर अपना नेम तो मतलब नेम तो बताना ही पड़ेगा कि नेम नहीं बताना रहेगा सर? ऐसा नहीं बोल सकते कि एज एज यू कैन सी माय नेम? हाँ, वो उसमें लिखा हुआ है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो बोल रहे हैं कि बायोडाटा फॉर्म में जो लिखा है उसको छोड़कर बताइए, तो वो तो बताना ही नहीं। अब बायोडाटा हाँ फॉर्म आपको जब आपका रिजल्ट आएगा ना, अभी टायर 2 वाला, तो उसके साथ ही 1-2 दिन में ही आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है? मैं भी देखता हूँ मेरे पास अगर पुराना कुछ पड़ा होगा तो। ये सर ऑफ कोर्स सर, थैंक यू, वो थोड़ा सा उससे जो है हेल्प हो जाएगी देखने के लिए कि हम लोग क्या मतलब कहाँ से कर सकते हैं कैसे। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक ऋषुवेंद्र जी, अच्छे से तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो जो मिस्टेक अभी बताई गई है वो ना हो, आगे से बेटर रहेगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, आई बेस्ट हैव ऑफ रिटन लक। ऑल माय मिस्टेक्स एंड आई विल प्रिपेयर ऑन। हाँ, ओके, नेक्स्ट सौरभ यादव। पूजा वर्मा जी थैंक यू सो अपना मच। जो वीडियो है उसको ऑफ कर लीजिएगा, टर्न ऑफ कर लीजिए। सौरभ यादव जी। मे आई लीव? हाँ, ओके, गो, बेस्ट ऑफ लक। बिकॉज थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर। गुड बाय। सौरभ यादव। गुड नाइट सर। गुड। गुड नाइट सर। सौरभ यादव जी, गुड नाइट बोला आपने? जी सर। हाँ, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है। गुड नाइट हम तब बोलते हैं जब हम सोने के लिए जाते हैं, चाहे नाइट कितनी भी हो रही है, बट हमें गुड नाइट नहीं बोलना है, ठीक है? सॉरी सर। हाँ, जब भी हम सोने जा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, अभी तो हमारे सीखने का टाइम है, तो मिस्टेक होगी, नो इशू। तो हमेशा याद रखेंगे कि गुड नाइट तब बोलते हैं जब हम सोने जा रहे हैं। रात में हम अगर 4 बजे भी जी उठे हुए हैं तो हम गुड नाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम और सामने जी वाला सर। वो दोनों में से कोई सोने जा रहा है तभी बोलना है, ठीक है? जी चलिए। सॉरी सर। हाँ, ओके, तो क्या नाम है आपका? सौरभ यादव, हाँ? 1 मिनट। जी सर। हाँ, सो गिव मी योर इंट्रोडक्शन। सर मैं आज पहला दिन है तो मेरा कुछ भी तैयार नहीं है सर। अच्छा, जी ठीक है, सर। तो आप अच्छे से चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद जी सर। देखिए, बहुत सारे इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने आएंगे, तो उन जी इंट्रोडक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, 2-4 इंट्रोडक्शन को नोट कीजिए, ठीक है?
उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें लग रही हैं आपके अकॉर्डिंग उनको मेंशन कर लीजिए और अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। और जो भी मिस्टेक्स बताई जा रही हैं वो जैसे अभी ऋषवेंद्र जी के लिए जो बताया गया, हो सकता है वो मिस्टेक आप भी करें। तो उन सब चीज़ों जी को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं आपसे बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ, मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को जी अगर पर डे नोट करेंगे तो अच्छे खासे अमाउंट में आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आज जी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और अच्छे से तैयारी जी कीजिए सर। सौरभ जी। तो जी हम सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को कॉल करते हैं। नेक्स्ट हैं गुड नाइट सुनील सर। सिंह। ठीक है, बाय। सुनील सिंह। सुनील सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सुनील सिंह? आई एम फाइन सर। ये थोड़ी सी यहाँ पे समस्या हो गई सर लाइट की। ओके, नो प्रॉब्लम। गिव मी तो योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट you thank you sir for giving me this opportunity to introduce me. I am Sunil Kumar Singh from Mirzapur, Uttar Pradesh, and I have completed graduation from APS University, Rewa, Madhya Pradesh, and I have completed DLED from PNP, UP in 2020, and I have qualified UP TET 2020 and CTET qualified 2020 22 and 2024, and my hobbies are playing cricket and reading books. That's all about me sir. Sir, which types of books you want to read? I read sir sales executive books like that Secret of the Millionaire Mind, T Howard Aker writer, and subconscious mind, Power of Subconscious Mind, Joseph Murphy. Okay. How to link your hobby with your classroom? Because your hobby is totally different from your classroom. सर मैं सबसे पहले जो मेरी हॉबी है तो ये प्रैक्टिकली है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक, और बच्चों को मैं शिक्षा के प्रति पैशनेट कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है, इसी से हमारे जो एजुकेशन है ये हमारे जीवन का आधार होता है सर। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो बताया कि आपको बुक्स रीडिंग पसंद है, बट यस सर। जो बिजनेस बुक्स हैं उनके बारे में, तो आप की जो हॉबी है बिजनेस बुक्स को रीड करना, वो आप अपने क्लासरूम से कैसे लिंक करेंगे? फिर तो आप क्लास में भी ये सोचेंगे कि क्लास में मैं आऊँ, थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद कोचिंग पढ़ाऊँ। हो सकता है कि आपका जो माइंड हो वो वहाँ पर भी बिजनेस डेवलप करने का हो। नो सर, ऐसा माइंड नहीं रहेगा वहाँ पे टोटली एजुकेशन पे फोकस होगा मजबूर बच्चों को। कैसे माने इस चीज के लिए? आई विल ट्राई टू माय बेस्ट सर। नहीं, वही तो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे मान लें कि आप जब यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप क्लास में जाकर या फिर स्कूल में जाकर सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करें कि किस टाइप से आप एक्चुअली सर पैसे कमा पाए। ऑलरेडी पहले तो मेरा विचार ऑलरेडी बिजनेस के प्रति ज्यादा था। ओके। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो मुझे टोटली बच्चों के प्रति प्रेरित किया कि मैं उनको एजुकेट करूं, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो प्राइमरी के टीचर भी हैं प्रेजेंट में। तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि सर आप
इतने बड़े बिजनेसमैन हो करके आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को क्यों टीच कर रहे हैं? आपके पास तो ऑलरेडी बहुत बिजनेस है, अगर आप पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी काफी पैसे हैं। तो उन्होंने एक शानदार सा जवाब दिया कि सर पैसे तो हमारे पास हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। तो हम पैसे कमा लिए हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि यार रियल में लेटर चाइल्डहुड चिल्ड्रेन आर फ्यूचर ऑफ माय कंट्री। तो मुझे लगा कि यार रियल में अगर हम बच्चों को सही दिशा दे पाए, अगर हम उनको टीच कर पाए, तो रियल में हम अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं सर। सब तब से हमने डिसीजन लिया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी टीचर बनूंगा, और जो हमारे देश के आधार हैं, जो हमारे भविष्य हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बेहतर करूंगा सर। Okay, sir, what is the difference between T20 and Test cricket? जी सर, T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट, बट टेस्ट क्रिकेट इज रेड बॉल क्रिकेट सर। Only one difference is there. मेनी डिफरेंसेस सर। टेस्ट क्रिकेट 5 डेज का होता है, एंड 2020 तो ओनली 3 आवर, और 2020 ओवर्स होते हैं, फिक्स टाइम होता है। और वहाँ भी फिक्स टाइम होता है, लेकिन 5 दिन का होता है और 2 पारियां होती हैं। तो और भी सारे अंतर हैं सर, ड्रेस का अंतर है सर उनके। Okay, सर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए थे ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन सर हमने बीएससी किया हुआ है, और हालांकि मैं क्लास नहीं ले पाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था वहां पे सर। Okay, what is the symbol of zinc? ZN। Z N। and okay, and caustic soda. यस सर। How to make that? CuSO4 सर। नहीं, कैसे बनाएंगे उसको? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स रिएक्ट करेंगे तो कास्टिक सोडा बनेगा सर। ओके सर, अभी जो है हमारे इंडिया में आईपीएल कंडक्ट हो रहा है, यस सर। तो ये जो है वो अच्छा है या बेकार है हमारे सम कंट्री के टाइम लिए? बेटर, बट सम टाइम कुछ ये डिपेंड करता है सर हमारे एटीट्यूड पे, हमारे नजरिए पे। अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे जो क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर हैं, हम उनकी प्रतिभा को यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। तो आईपीएल के थ्रू वो अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे शो कर पाते हैं, और बहुत सारे प्रतिभाएं यहाँ पे दिखने को मिलती हैं, और उनको अवसर मिलते हैं सर। और जो बैड इफेक्ट है, जो हमारे युवा हैं वो 3 घंटे का मैच देखने के लिए, और जो ये ड्रीम इलेवन जैसे जिसको हम बोल सकते हैं कि गेम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो ये युवा जो जेनजी है उसको दिक्कत भी आ रही है, उनका टाइम भी बहुत ज्यादा इसमें जा रहा है। लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं देखने को भी मिलती हैं सर, दोनों चीजें हैं सर। तो जो युवा हैं उनको इस गैम्बलिंग से कैसे बचाया जा सकता है, कुछ आइडिया है आपके पास? यस सर, आइडिया है। कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो इस गैम्बलिंग का शिकार हुए थे, उनका आइडिया दे सकते हैं, एंड उनको उनकी लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यदि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फील्ड में ही अपना प्रतिभा दिखाएं, तभी जाकर उनका भविष्य सिक्योर होगा, न कि हम गैम्बलिंग करके या ड्रीम इलेवन पे पैसा लगा के। इन इन चीजों से उनको हम बता सकते हैं, तो जा करके सुधारा जा सकता है सर। Okay, sir, how will you handle a child who is very shy and doesn't participate in any activity? सर फर्स्ट आई विल डायग्नोज, देन जब मैं रीजन जानूंगा तो उसके बाद
मैं उनको एक्टिविटी क्लास के माध्यम से उनको मैं आकर्षित करूँगा, प्रेरित करूँगा। सर यही अप्रोच होगा हमारा। Okay. Sir, can you tell me what is the spelling of collaboration? कोलैबोरेशन। Yes, sir. सर मैं लिख करके थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, तो लिख करके ही मैं बोलूँगा तो ज़्यादा सही। सर थोड़ा फिर से बोले क्या था सर? Collaboration. तो सर COLABOURATION। COLA. BOURATION। Okay. Next, meticulous. मेटिकुलस। सर METICOLOUS। Okay. Optimization. सर OPTIMIZATION। Okay. Sir, how will you handle an angry parent? जी सर। फर्स्ट तो मैं उनके सामने कॉम रहूँगा और मैं वो कारण जानूँगा कि वो एंग्री क्यों हो रहे हैं, और मैं उनको उन्हीं के तरीके से जवाब दूँगा कि आपका क्रोधित होना लाज़मी है, आप हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा कारण बताएँ। जो कारण देंगे फिर मैं उस कारण के हिसाब से सर हैंडल करूँगा सर। Okay. But suppose उनका जो बच्चा है वो प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर पा रहा है, उस यस रीज़न सर। की वजह से वो एंग्री हैं, तो आप जी वो सर। मतलब उनको कैसे शांत कराएंगे? बट आप ही जी सर। टीचर हैं जो कि प्रीवियस 2 इयर्स से उस बच्चे को टीच कर रहे हैं। जी सर। सर पहले तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर आप एंग्री हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चे के प्रति रियल में सचेत हैं, अवेयर हैं, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से रीड करे। तो मैं आपको पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, और क्या-क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को, और उस दिक्कत को मैं ऑब्जर्व करूँगा। उसके बाद सर जो दिक्कत होगी, उस पे फिर मैं काम करूँगा सर, और उनको आश्वासन दूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आपने हमसे बात की है तो इस पे मैं ज़रूर काम करूँगा, और आपको 1 हफ्ते में मैं इस बेटर रिज़ल्ट दिखा के दूँगा सर। बट आप ये तो मैं 2 इयर्स आश्वासन से दूँगा। उसको पढ़ा रहे हैं। 2 ईयर से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर मैं तो पहली बात तो अगर मैं 2 ईयर से पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व करूँगा कि ऐसी समस्याएँ ना आए, और अगर ऐसी समस्याएँ आए तो उनके पेरेंट्स से बात करने से पहले मैं खुद बात कर लूँगा कि ऐसी समस्याएँ आ रही हैं, इसको हम दोनों लोग मिलके इसको हैंडल करते हैं और इसको सही करें सर। ओके। सर, कुछ प्रिपेयर किया है आपने डेमो के लिए? सर अभी तो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है, नेक्स्ट टाइम सर मैं बेटर प्रिपेयर करके दूँगा सर। थोड़ी-सी लाइट की भी समस्या, इधर बारिश का मौसम था। ओके, ओके। नो इश्यूज़। माफ़ी चाहेंगे सर इसके लिए। ठीक है। तो सुनील जी, आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। जैसे जी कि सर, आपने बिल्कुल जो सर। हॉबी बताई वो अच्छी थी, क्योंकि रीडिंग बुक्स एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। बट उसमें जो आपने बुक्स बताई, बिजनेस से रिलेटेड बताई, तो वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी ठीक नहीं है, जी। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं ये मैसेज आता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही काम करें। जी, जी। और मैं तो सर ये सोच के बताया कि भाई जो ईमानदारी से जो मैं रीड कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा-सा बताने का प्रयास किया सर। जी। लेकिन मैं इसको सही करूँगा सर। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो इसके बाद आपने थोड़ा-सा उसको डिफ़ाइन किया था और बोला कि अ, जो बिज़नेस है उसको मैंने देखा, एक सर थे, वो बिज़नेस कर रहे थे, ठीक है?
जी बट एक्चुअल में क्या होता है, हमारे लिए सेकंड अर्निंग अलाउड नहीं होता है। जी जी सर। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही इलीगल हो गया ना एक तरीके से। जी सर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें जो यस है सर। आप सेकंड अर्निंग नहीं कर सकते। जी सर। हाँ, तो आप उसमें बता रहे हैं कि हम जो है बिज़नेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने एक जानने वालों को देखा है कि वो जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं कहीं सर, न वो कहीं जो है नहीं नहीं, प्रॉब्लम है। उनके फैमिली में जॉब है और वो सिर्फ जॉब करते हैं सर, उनके फैमिली में बिजनेस है। हुँ, और जी आपका सर। जो एक स्पेलिंग था वो रॉन्ग था, कोलैबोरेशन का स्पेलिंग रॉन्ग था। इसमें आपने COLA बताया, जबकि COLLA होता है, ठीक है? तो ओ आप सॉरी वही सर। स्पेलिंग्स को एक बार देख लीजिएगा। एक्चुअल में हिंदी की भी स्पेलिंग्स आपसे पूछी जाएँगी, बट वो कैसे मैं आपसे पूछूँ, वो थोड़ा-सा इश्यू आता है हिंदी वाली स्पेलिंग में, ठीक है? जी सर, जी सर। इसलिए मैं हिंदी वाले वर्ड्स आपसे नहीं पूछता हूँ। अच्छा सर, जो मैं एक राय चाहता था कि जी। जब वो इंग्लिश हमसे पूछे तो क्या मैं वहाँ बोर्ड पे लिख के उनको जवाब दे सकता हूँ? लिख के ही बताएँ तो ज़्यादा बेटर रहे। नहीं, ऐसे आप कहाँ तक लिखेंगे? बोर्ड के क्योंकि पास आपको तब जाना है जब वो आपसे बोलेंगे। आप बोर्ड के पास नहीं होंगे ना। तो सर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख के सही लिख पाता हूँ लेकिन बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है सर। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोर्ड के पास नहीं रहेंगे। आप जो है, आपके लिए एक चेयर लगी होगी वहीं पर। उनका जहाँ जी पर टेबल होगा, उसी टेबल के जस्ट सामने आपकी चेयर लगी होगी। जी सर। तो आप वहीं चेयर पे बैठेंगे। आपका जी जो सर। इंट्रोडक्शन है और जो भी रहेगा वो 90% जो है वो आपका उस चेयर पे बैठकर होगा। जी सर। हाँ, जब भी उनको डेमो लेना होगा, उस कंडीशन में वो आपसे बोलेंगे कि सर आपने कुछ प्रिपेयर किया है, या फिर हो सकता है कि वो कहें कि इस टॉपिक को पढ़ाइए, ठीक है? जी सर। लेकिन जब वो आपसे कहेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ाइए, तो उस कंडीशन में वो आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेंगे। जी अगर सर। वो जैसे मान लीजिए उन्होंने एक चैप्टर बोला कि ये चैप्टर आप पढ़ाइए, तो वो आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेंगे कि ये रहा चैप्टर, इस चैप्टर को आप पढ़ाइए। या फिर आप जी क्या सर। बोले, या फिर वो आपसे कहेंगे कि कोई भी टॉपिक दे देंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि आपको सेकंड क्लास के बच्चों के लिए नेमिंग वर्ड्स कैसे पढ़ाएँगे, आप जी सर। पढ़ाइए। तो उस कंडीशन में वो आपको टेक्स्ट बुक नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होता, क्योंकि वो ग्रामर वाला पोर्शन होता है। जी सर। हाँ, तो यही कंडीशंस आपकी बनेंगी। तो जी आपके सर। पास बोर्ड पर लिखने का चांस नहीं होगा, क्योंकि जब वो आपको परमिशन देंगे तब आप बोर्ड पे लिखेंगे। और बोर्ड पे लिखने जी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे आपसे, आप डेमो प्रेजेंट कीजिए, उस टाइम पे आप थोड़ा जी। बहुत लिख सकते हैं, या फिर जब आप वर्ड्स लिखेंगे, वो आपसे कुछ जी वर्ड्स लिखवाएंगे। उस कंडीशन जी में वो आपसे कहेंगे कि हिंदी के कुछ वर्ड लिखिए, तो वो बोलेंगे और आप लिखेंगे। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वो बोलेंगे और आप लिखेंगे। उसके अलावा आप कुछ भी बोर्ड पर नहीं लिख पाएँगे। जी सर। जी हाँ। ठीक है सर, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है और बेसिक इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो डेमो वगैरह भी तैयार करके आएँ। बिल्कुल सर। हाँ, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक थैंक सुनील यू। जी। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट कौन हैं? एक मिनट। नेक्स्ट जागृति जायसवाल। जागृति जायसवाल। Yes, sir. Good evening. हाँ, गुड इवनिंग। जागृति जी, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। Sir, thank you for this opportunity to introduce myself. My name is Jagriti. I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have done BLS from Lucknow University, as well as I have basic knowledge of computer, as I have done triple C and O level also. Uh, as a person, I am self-motivated, quick learner, and hardworking. And in my free time, I like to drawing mandala, listening to music, and singing. That's all about me. What is mandala?
सर मंडला एक आर्ट फॉर्म है जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था चीन और कुछ देशों से ये आया और इसका जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म में ज्यादा मिलता है। ये मंडला है सर और इसमें हम बच्चों को या हम भी जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें जियोमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। ओके, मैथ्स में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पैटर्न सिखा सकते हैं बच्चों को? कोई ऐसा कौन से इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास? पैटर्न्स हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं उनसे हम सिखा सकते हैं। लाइक ट्रायंगल से कंटिन्यूअसली अगर हम ट्रायंगल को बनाए तो वो एक पैटर्न हो सकता है। और जो हमारा कमरा होगा जैसे हमारी जो क्लास है उसमें भी हमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पैटर्न्स है कि जो भी आकृतियां अपने आप को रिपीटेड फॉर्म में रख रही हैं वो पैटर्न्स होती हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जागृति? सर जागृति का मतलब है कि सबको जागृत करना और खुद को भी जागृत रखना। वही तो मैंने पूछा, सभी में जागृत का मीन्स क्या है? सर जागृति का मतलब होता है कि सभी हर तरफ जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? सर मैंने ऐसा मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लिया है। इसके हर साल में अलग अलग सब्जेक्ट थे। ओके ओके, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ insightful? सर INSIGHTFUL। ओके, synergy? सॉरी सर synergy सर आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। synergy, what is the spelling of synergy? Sorry sir, I do not know the spelling of synergy. Okay, ma'am, how will you communicate with parents regularly? सर पेमेंट्स में को मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ रेगुलरली। जैसे कि आजकल हम लोग डिजिटली भी उनसे कनेक्ट रह सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड स्कूल के थ्रू। और ऑल्सो मैं उनसे जो है पीटीएम में मिल सकती हूँ, जो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसके थ्रू मैं उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ और उनके बच्चों की ग्रोथ के बारे में और उनकी जो भी कमियां हैं उनके बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं। मैडम, मान लीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर चुके हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो एक ऐसे रूरल एरिया में है जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, ना ही हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग है और ना ही प्रॉपर क्लासरूम्स हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि उस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करेंगे? सर अगर मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पे हो जाती है जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है तो मैं ये मानती हूँ कि टीचर अपने आप में एक टीएलएम और एक रिसोर्स होता है और मैं हर चैप्टर या भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होगा मैं उसके उससे रिलेटेड जो लर्निंग मटेरियल्स होंगे वो मैं खुद तैयार करके लेके जाऊंगी और मैं ये कोशिश करूंगी कि जो भी कुछ वहाँ पे मुझे अवेलेबल हो जाए उसके थ्रू मैं बच्चों को आगे सिखाती रहूं, उन्हें पढ़ाती रहूं, उनको ये महसूस ना हो कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है। ओके मैडम, हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्योंकि इससे यस पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था और इस टाइम पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो पहले 10 यस प्लस सर 2 था, लेकिन अभी क्या है? सर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब स्ट्रक्चर हमारा 5+3+3+4 है। ओके मैम, आपने कुछ प्रिपेयर किया है? यस सर आई हैव प्रिपेयर हिंदी डेमो।
जी हाँ, प्रेजेंट कीजिए। ओके। सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी अच्छे हैं? जी, मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम सभी एक कविता का वाचन करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है। तो बच्चों, कविता का वाचन करने से पहले हम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ प्रश्नों का उत्तर आप मुझे देंगे। तो बच्चों, मुझे ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है? क्या आपके घर में कौन कौन रहता है? आप इनके साथ रहते हैं? जी राजू, सही कहा। आपके घर में आपके साथ मम्मी पापा रहते हैं, और कौन रहता है? जी, दादा दादी। क्या आप सभी अपने दादा दादी से प्यार करते हैं? जी, मैं भी अपनी दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सभी दादा दादी से जुड़ी हुई ही एक कविता का वाचन करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप सभी को आप सभी को ये कविता बहुत रोचक लगी। तो आप सभी खड़े हो जाइए और मेरे साथ इस कविता का पाठ कीजिए या वाचन कीजिए। तो बच्चों, कहिए, एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी, दादी जी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, दादी जी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आप सभी को ये कविता पढ़कर अच्छा लगा? जी। तो बच्चों, आज हम लोग इस कविता एक आधार पर ही एक एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी ये है, आप सभी को आपके दादा दादी ने जरूर ये कुछ कहानियां सुनाई होंगी, है ना? सुनाई है ना? जी। तो आज आप सभी वो कहानियां मुझे एक एक करके आप मुझे सुनाएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल सर। हाँ, ओके। मैडम, ये जो आपने कविता सुनाई है, यस वो सर। किस क्लास से है? सर, ये कविता क्लास फर्स्ट से चैप्टर नंबर 2 है। नंबर 2, ओके। तो इसका टीएलओ क्या है? सर, इसका टीएलओ है कि इससे पहला तो बच्चे जो है हमारे अपने घर के सदस्यों से प्यार करना सीखेंगे, दादा दादी के प्रति जागरूक होंगे, उनमें प्रेम भावना आएगी। और दूसरा, जैसे इस कविता में है भूरी खादी, तो बच्चों को हम साधारण पहनावे और अपने देश से जुड़े हुए वस्तुओं के प्रति वस्तुओं भी आकर्षित कर सकते हैं। ओके। मैम, हाउ विल यू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन इन क्लासरूम? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि केवीएस में हर धर्म जाति और देश के हर कोने से बच्चे आए होते हैं। केवीएस को हम मिनी इंडिया भी बताते हैं। तो मैं बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन इस तरह से प्रमोट कर सकती हूँ कि जैसे मैंने कोई पाठ पढ़ाया, जैसे दादा दादी का ही पाठ पढ़ाया, तो मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि दादा दादी को आपके अपने घरों में आप क्या बुलाते हैं, इस तरह। और उनको भी मौका दे सकती हूँ कि वो अपने जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में बोर्ड तक आके खुद बताएं, अपने जगह के बारे में बताएं, अपने कल्चर के बारे में बताएं। इस तरह से मैं उनको नेशनल इंटीग्रेशन सिखा सकती हूँ और उनमें ये भावना जागृत कर सकती हूँ कि वो अपने देश से प्यार करें और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी इंडिया का जो मोटिव है उसको भी पूरा कर सकें। ओके। सो जागृति जी, मैंने आपसे कुछ वर्ड्स पूछे थे, उसमें से आई थिंक एक वर्ड आपका रॉन्ग था। ठीक है। यस सर, मैंने वो बताया ही नहीं क्योंकि मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती थी। हाँ। और आपकी जो हॉबी है वो सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको थैंक यू। उसके बारे में पता है।
और वो Yes. यूनिक है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि जो कॉमन हॉबीज होती है ना उसमें जो इंटरव्यूअर है वो मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा उन्हीं हॉबीज को सुनते सुनते पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जी सर। उनका मन करता है कि वो कुछ यूनिक मिले, कुछ इनोवेटिव हो, जिससे कि बच्चे जो हैं वो क्लास में कुछ इनोवेटिव सीखें। Yes, sir. जैसे अभी मैंने बताया था आपको एक मुझे नाम नहीं पता, शायद सुनील सिंह या ऋषवेंद्र जी को बताया था कि जो हॉबी है गार्डनिंग, ठीक है, तो गार्डनिंग अभी जी के टाइम में आप देखोगे तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से 90 80 टू 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गार्डनिंग 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 अपनी हॉबीज में ऐड कर रहे हैं। हालांकि गार्डनिंग जी बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी न्यू टेक्स्ट बुक्स हैं। बट प्रॉब्लम तो वहां आ रही है ना कि सारे बच्चे एक ही चीज को बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ये जो आपकी हॉबी है सच में बहुत अच्छी है और इसके बारे में जितनी और नॉलेज आपको मिल पाए उसको भी गेन कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सका। बट अगर यस कुछ अगर कोई ऐसा इंटरव्यूअर आया जिसको इसके बारे में नॉलेज हो तो वो इससे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। यस सर। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने जितने भी आंसर्स दिए उनमें से कुछ यस क्वेश्चंस क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, और अगर क्वेश्चंस क्रिएट भी हो रहे थे तो कहीं ना कहीं वो आपके हैंड में जा रहे थे क्योंकि आपको पता था उनके आंसर्स। तो ये बहुत अच्छी बात रही। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हैं, बस कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। जो भी कर रहे हैं यस बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए उसको। सर डेमो कैसा था? हाँ, डेमो अच्छा था बट आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है इससे पहले भी आपने एक पोएम ही प्रिपेयर की थी। ये वो चंदा मामा दूर के। हाँ, तो थोड़ा सा अब पोएम से बाहर निकलिए, ठीक है। जी हाँ, 2-3 पोएम कर लीजिए, इनफ है। उसके अलावा जो है आप टॉपिक्स पे आइए, ठीक है, जो भी अदर टॉपिक्स हैं। जैसे मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कंसेप्ट ऑफ जीरो हो गया, ठीक है, डेसिमल हो गया, उसके अलावा फ्रैक्शन हो गया और एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। और इनको भी जब आप कराते हैं तो जो स्टोरी मेथड होता है वो बेस्ट होता है, आप स्टोरी मेथड का यूज कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड। ओके ठीक सर। है, सो बेस्ट ऑफ लक जागृति जी, आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू आपके सर। पास बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कुछ भी? यस सर बोर्ड है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। हाँ, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं तो उसको ले भी सकते हैं, बट अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं तो एक यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनके पास एक पॉलीथीन टाइप का था, उसको लगाते थे ऐसे ही नॉर्मली, वो 50 टू 100 रुपीज़ में मिल जाता है। यस सर मेरे पास सर रोलिंग व्हाइट बोर्ड है मेरे हाँ, पास। तो उस टाइप का भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक जागृति जी। यस सर थैंक यू सर। सर आपने जो दूसरी स्पेलिंग पूछी थी वो क्या थी? उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? मुझे ऐसे वर्ड पता नहीं है, आपको अगर वर्ड पता हो तो सर बताइए। आपने कुछ सिनर्जी करके कुछ पूछा हाँ, था। सिनर्जी मैंने आपसे पूछा था, जिसका स्पेलिंग होता है SYNERGY। ओके सर। हाँ, सर आप थैंक यू मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज। एंड नेक्स्ट कौन है? खुशी कुमारी।